आखिर क्यों बंगरा चौकी प्रभारी शशांक मिश्रा ने अपनी ही पत्नी को गोली मार दी? आखिर क्या वजह रही? अपनी ही सर्विस गन से एक के बाद एक 3 गोली चलाई शशांक मिश्रा ने। आखिर क्या वजह रही इस सब घटनाक्रम के पीछे? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको आज बताएंगे इस सब घटनाक्रम के पीछे क्या वजह रही है। आगे आपको कुछ बताएं उससे पहले आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। हेलो 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 हाँ जी अंकल, और क्या हाल चाल? बस बढ़िया अंकल। मम्मी ने शालू को फोन किया था शायद के लेने आएंगे 5 तारीख को। बातें सामने नहीं, क्या छोटी छोटी बात है, तो खुल के बात कीजिए। फोन पे जो कमिटमेंट किया वो किया? क्या कमिटमेंट किया मैंने? हाँ, कि हम 50 अंगूठियाँ देंगे, दिया? 50 अंगूठी किसने कही? किसको मिल जाती है 50 अंगूठी? 50 से मतलब ये है जो आंटी जी ने कहा। सुनिए 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 सुनिए, नहीं झूठ पे झूठ बोलने की आदत खत्म करो ये अपनी। आपने ये घर में आके कहा था, भाभी ने कहा था कि पापा आपने जो अंगूठी चैन का वादा किया था ब्रेसलेट का वो क्यों नहीं दिया? तो आप क्या कह रहे थे कि 2 लाख माफ? किसने कहा था जब वादा किया वो क्यों नहीं दिया? भाभी ने नहीं कहा था? भाभी ने बिल्कुल नहीं चर्चा की है। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं की कोई बात नहीं। भाभी ने किसके सामने ये चर्चा की? जब आप मिलने आए थे घर तब भाभी ने कहा था, तो आप बोले थे कि 2 लाख माफ किए होते तो वो भी हो जाता। ये आपका धर्म है कहने का? मम्मी ने कहा था। हम कह रहे ठीक है, ठीक मम्मी ने कहा। मम्मी ने कहा था, भाभी ने क्यों कहा? मम्मी बोली कि अभी कहा, अभी और देखेंगे, अभी कम देखा है। अरे देखने के चक्कर में मत रहना शिवांग यार। अरे आप लड़का मत समझना, आप देखो जो देखो, बच्ची जवान नीचे कर लेना अपनी। किससे बात कर रहे हो? आज भी देख रिकॉर्डिंग में किस तरह शशांक मिश्रा के छोटे भाई द्वारा धमकी दी जा रही है। पूरा मामला दहेज को लेकर पैदा हुआ। बार बार दहेज की मांग शशांक के परिवार के लोग कर रहे हैं। चलिए आगे और कुछ बताएं उससे पहले एक मेल आपको दिखाते हैं जिसमें शशांक मिश्रा की पत्नी यानी शालिनी रावत द्वारा 26 मार्च को डीजीपी यूपी को लिखा गया था, जिसमें शालिनी रावत ने पहले ही शशांक से अपनी जान का खतरा बताया था। इसके साथ शशांक मिश्रा द्वारा अपराधियों से साठगांठ होने की बात कही गई थी। सत्ता पक्षी कुछ नेताओं की भी इसमें जिक्र किया गया है। अगर डीजीपी यूपी इस मेल पर ध्यान देते और इस मेल के आधार पर कार्यवाही करते तो हो सकता था कि शालिनी रावत पर ये हमला ही नहीं होता और शशांक मिश्रा इससे पहले ही जेल में होता। मगर पुलिस की लापरवाही के चलते आज इतना सब कुछ हो गया। अगर हो गया तो क्यों अभी तक पंजीकृत दोषी खुलेआम घूम रहे हैं? शालिनी के पिता ने कहा है कि उनके परिवार को जान का खतरा है। शशांक मिश्रा के भाई द्वारा उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। किसी भी वक्त उन पर दोबारा हमला हो सकता है। चलिए हम आपको सुनवाते हैं क्या कहा शालिनी रावत के पिता ने। बताइए क्या घटनाक्रम क्या हुआ था अखिलेंद्र जी? क्या नाम है? पहले तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम अखिलेंद्र रावत है जी। और मैंने अपनी बेटी की शादी बंगरा चौकी इंचार्ज शशांक मिश्रा के साथ दिसंबर 2021 में की। शादी में 25 लाख रुपए इनको दिया गया था। इन्होंने कहा था कि हमें नगद चाहिए। 25 लाख रुपए इनको नगद दिया गया। लड़की को करीब 10 लाख रुपए के जेवरात हमने दिए और लड़की को विदा किया था इनके यहाँ। इसके बाद विदा होने के बाद से लेकर के ही इनकी डिमांड इनका भाई करने लगा कि क्या नाम था भाई का इनके? भाई इसका छोटा भाई है शिवांक मिश्रा जी। उसने ये डिमांड की कि आंटी जी ने कमिटमेंट किया था अंकल जी कि वो 50 सोने की अंगूठियाँ देंगे, ब्रेसलेट देंगे और एक जंजीर आपको भी देंगे। वो कमिटमेंट वाली बात क्यों नहीं हुई पूरी? तो हमने कहा कि अब कमिटमेंट किया हमने तो किया नहीं, राजा महाराजा भी नहीं दे पाते हैं 50 अंगूठियाँ, हम क्या कमिटमेंट करेंगे? आप झूठ बोल रहे हो। तो फिर बदतमीजी से बात कर दिया उसने और धमकाया कि आपकी बेटी के साथ अब देखिए क्या क्या होता है। अभी जो घटनाक्रम बंगरा के अंदर हुआ है, गोली चलाई गई है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जानबूझ के षड्यंत्र के तहत उसको बेटी को लेके गया है। 1 हफ्ता भी नहीं यहाँ हुआ था बंगरा में बेटी को ले जाने के बाद 1 हफ्ते के अंदर ही ये कांड कर दिया है। ये इसमें षड्यंत्र सब पूरे घर का है। इसकी माँ का है, इसके भाई का है शिवांग का, इसकी जो बहनें हैं उसका है। सारे लोगों ने मिलके ही, कोई संतुष्ट नहीं था। सबका कहना था कि पिताजी की नौकरी भैया को मिली है, इसलिए सभी को अलग अलग सेटिस्फाई करना होगा आपको। वो बाहर दहेज को लेके लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा था। बराबर प्रताड़ित किया जा रहा था।
एक शिकायत मैंने की थी पहले, उसकी सीओसिटी ने जांच की थी, बुलाया था, काफ़ी इनको डांटा फटकार के समझा बुझा के, और हमसे प्रॉमिस किया था कि अब लड़की के साथ कोई बात नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ आप मेरा भरोसा मानिए, क्योंकि उस समय ये चौकी इंचार्ज फलमंडी था, जो कि सीओसिटी के अंडर में ही आता है। चौकी ये सीओसिटी के राजेश राय साहब के ही अंडर में है। अभी जो आप एक मेल चल रहा है, मेल का जो स्क्रीनशॉट हमें मिला है उसमें लिखा है कि जो है शालिनी जी आपकी लड़की है ना, जी, जी। उन्होंने लिखा है कि जान से मारने का खतरा है, पुलिस एक्शन पहले लेती। उसी समय का ये मतलब जो आप बता रहे हैं सीओ साहब का जो सेटलमेंट हुआ था। हैं? हाँ, वो सीओ साहब ने भरोसा दिला दिया था, चूँकि उसके अंडर में ये था, तो इसने भी लिख के दिया था कि नहीं अब कोई बात नहीं होगी, अच्छे से रखेंगे, हर तरह की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। इसका लिखित में जो इसने दिया है लिख के, वो हमारे पास रखा है। तो मतलब कितने दिन बाद हो गया ये जो लिखित दिया, उसके कितने दिन बाद ये घटनाक्रम हुआ है? लिखित देने के बाद 3-3.5 महीने के लिए फिर लड़की इनके घर पे रही, यहाँ झांसी में। तो बराबर उसको फिर भी टॉर्चर प्रताड़ित किया जाता रहा, वो बनी रही। फिर रक्षाबंधन पे हम जाके उसको लेने गए और लेवा लाए। रक्षाबंधन के 20 दिन बाद फिर इसने कहा कि शालिनी ने कहा कि आपके घर वालों का वही व्यवहार है, आप भी नहीं सुनते हो, आपसे शिकायत करते हैं तो आप भी नहीं सुनते हो, आपके ऊपर भी वो लोग इतना दबाव बनाए हैं क्योंकि आप पिताजी की नौकरी कर रहे हो, तो आप भी नहीं कुछ बोल पाते हो। तो बोला कि ठीक है हम आपको लेने आ रहे हैं, आप तैयार हो जाओ। आया, लेवा के चला गया और बोला कि हम घर लेके नहीं चल रहे, तुमको बंगरा लेके चले। जबकि वहाँ कुछ नहीं था। 4 दिन तो इनने होटल से सुबह शाम मंगा के खाना खाया। 4-5 दिन बाद लड़की ने कहा होगा कि होटल का हमें अच्छा नहीं लगता खाना, और आप गैस वैस की व्यवस्था कर दो। तो किसी सिपाही का इसने सिलेंडर लिया और चूल्हा वूल्हा किसी से मांग के गैस रखी थी। 2 ही दिन खाना नहीं बना घर में, और ये घटना घटित। कितनी गोलियां हैं जो शालिनी जी को लगी हैं? शालिनी को 3 गोलियां लगी हैं। 3 फायर इसने किए हैं, 2 फायर उसके हाथ में लगे हैं और 1 फायर उसके पेट में लगा है दाहिनी तरफ। स्थिति अब कैसी है? स्थिति सामान्य है, स्थिति अब खतरे से बाहर हो गई है, लेकिन अभी भी वो आईसीयू में ही भर्ती है। एफआईआर वगैरह की गई आपकी तरफ से? एफआईआर मैंने लिखाई है, लेकिन यहाँ की पुलिस का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ की पुलिस, यहाँ तक कि सीओ टहरौली जो है आलोक कुमार अग्रहरी, वो इस घटना की पूरी लीपापोती करना चाहते थे। उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट कर रखा था और लोगों को फ़ोन करके बता रखा था कि वो तो छीना झपटी में फायर हुआ है, जबकि 3 राउंड फायर जान से मारने की नीयत से उसके द्वारा किए गए। इन्होंने घटना को छिपाया है और अपने उच्चाधिकारियों को भी बरगलाने की कोशिश की। अभी किसके पास जांच चल रही है? कौन इसकी जो जांच कर रहा है? अभी जांच इधर वो कोई प्रशांत सिंह नया लड़का है, नवादाबाद थाना, जिसको जांच करने का अभी कोई ज्ञान भी नहीं होगा। वो कल आया था यहाँ हॉस्पिटल में, बोला आप वादी मुकदमा हैं, आप मौके पे चल सकते हैं, घटनास्थल का निरीक्षण करना है। तो मैंने कहा मैं चलूँगा। हम और हमारी पत्नी लड़की को हॉस्पिटल में छोड़ के वहाँ चले गए। ये थाने में जाके बैठ गया, वहाँ पे 3 घंटा बैठा। किस थाने में बैठ गए? मतलब उल्लन थाने में। उल्लन थाने विवेचना करने तो बंगरा जाना था? बंगरा जाना था, लेकिन पहुँच गया ये थाना उल्लन, और मैं पहुँच गया सीधा बंगरा। बंगरा में मैं 3 घंटे इंतज़ार किया। इसको कई बार मैंने फ़ोन किया तो ये कह रहा है कि वो मुझे असलहा यहाँ से अपना उसमें कब्जे में लेना है, ये करना है, वो करना है, आप बैठिए मैं आ रहा हूँ। 3 घंटे तक इसका वेट किया हमने। जब जी आया तो फिर कहा कि ये जो घटना स्थल है, जिस रूम में उसने फायरिंग की, उसमें ताला पड़ा है, इसको कौन खुलवाएगा? तो बोला उसकी तो चाबी मेरे पास है नहीं। तो हमने कहा फिर आप हमको और हमारी पत्नी को 3 घंटे से क्यों बैठा लें? जब घटना स्थल की आपके पास चाबी नहीं है और आप घटना स्थल का निरीक्षण करने आए हैं, क्या निरीक्षण करेंगे? बोला मैं बस अभी बाहर से निरीक्षण कर लेता हूँ, फिर जब आपकी बेटी स्वस्थ हो जाएगी तब निरीक्षण करेंगे। तो अब जो जांच चल रही है उससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं और क्या कहना आगे क्या चाहते हैं? जांच चल रही है तो मैं संतुष्ट बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि वो जनपद झांसी में वो 5 साल से तैनात है शशांक मिश्रा। 5 साल से लगातार शहर में ही उसकी पोस्टिंग है। यहाँ के राजनीतिक लोगों का उसको संरक्षण मिला हुआ है। राजनीति में तो किसका कह सकते हैं? अब वो मैं रूलिंग पार्टी के ही हैं,
रूलिंग पार्टी जो चल रही है उस पार्टी के ही कद्दावर नेता हैं जिनका संरक्षण है उसको प्राप्त। और 5 साल में वो देहात क्षेत्र में 4 महीने भी नौकरी नहीं किया है। झांसी में ही बराबर चौकी इंचार्जी कर रहा था और अभी वो उसको 1 महीना भी नहीं हुआ होगा बंगरा पहुँचे हुए। 1 महीने के अंदर उसने ये कांड कर डाला। और मैं ये चाहता हूँ कि उसका भाई उसकी माँ जो भागे हुए हैं, जिनका पूरा षड्यंत्र है इस घटना को पारित कराने में, जिनका मुख्य हाथ है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। वो भाई अपने लोगों को भिजवा के हम लोगों को धमकी दिलवा रहा है कि अगर उनको समझा दो कि वो ज़्यादा बाइट टाइट देने के चक्कर में ना रहें, मुकदमे में कुछ नहीं करा पाएंगे। अभी तो जान बच गई है, लेकिन अब ऐसा हमला करवाएंगे हम कि जान भी नहीं बची। धमकियाँ मतलब आपको दी जा रही हैं? धमकियाँ बराबर। उसके लोग यहाँ पे पूरे शहर में फैले हुए हैं। 2-4 लोग रोज़ डेली सुबह शाम यहाँ हॉस्पिटल में आके वो धमकी दे के चले जाते हैं। इसकी गिरफ्तारी होना बिल्कुल ज़रूरी है। ना हमारे साथ फिर हमारे लड़की या हमारे बेटे के साथ फिर कोई ना कोई घटना घटित हो सकती है। अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है और हम लोगों के साथ फिर कोई घटना घटती है तो इसकी जिम्मेवार पूरे अधिकारी होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी शासन प्रशासन की होगी, पुलिस विभाग के आला अधिकारियों की होगी। मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो मुकदमा लिखाया है उसकी विवेचना जनपद झांसी से न करा करके जनपद बाहर के किसी जनपद की स्वतंत्र जांच एजेंसी से विवेचना कराई जाए, क्योंकि यहाँ पे उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। 5 साल से लगातार वो चौकी इंचार्ज इसी जनपद में कर रहा है। हमारे मुकदमे की विवेचना में लीपा पोती की पूरी कोशिश की जा रही है। न्याय की मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इस जनपद के अधिकारी मुझे न्याय दे पाएंगे। झांसी के किसी अधिकारी पे भरोसा नहीं है? मतलब किसी अधिकारी पे भरोसा नहीं है। मैं घटना के बाद से ही ये सब देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। यहाँ पे जो सीओ रैंक के अधिकारी हैं वो भी निष्पक्ष बोलने को तैयार नहीं है। वो भी, उनसे भी मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है और मुझे न्याय चाहिए। किससे चाहते हैं आपको? किससे चाहते हैं कि जो आपकी जांच करे आपके इस केस में? स्वतंत्र जांच एजेंसी करे इसकी जांच और बाहर से कराई जाए। जनपद झांसी के बाहर से किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराई जाए इसकी, जो निष्पक्ष जांच करके और मेरे और मेरी बेटी को न्याय दे सके। मुझे अगर न्याय नहीं मिला तो मैं न्याय पाने के लिए लखनऊ जा सकता हूँ, सीएम साहब से भी मिलकर वार्ता कर सकता हूँ, बेटी को भी ले जाके उसकी भी बात करा सकता हूँ। और मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा तो मैं दिल्ली भी जाऊँगा। मुझे अनशन पे बैठना पड़ेगा तो मैं अनशन भी करूँगा, लेकिन मुझे न्याय लेके ही रहूँगा। मैं इनकी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। ये जो रोज़ रोज़ धमकी मुझे दी जा रही है उसके भाई के द्वारा, उसके भाई के जो गुंडे अपराधी साथी हैं उनके द्वारा जो धमकी मिल रही है, मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ, न डरने वाला।